ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम 30 सितंबर देश और दुनिया भर में प्रेक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज हमारा भी आज विशेष इस दिवस के उपलक्ष्य में हम भी आज विशेष कार्यक्रम लेकर आप सबके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे विशेष आमंत्रित व्यक्तिगण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद मेरे ख्याल से गौतम जी जुड़ चुके हैं, अलका जी जुड़ चुकी है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत प्रेक्षा गीत के द्वारा करना चाहूंगा। प्रेक्षा गीत सभी आप साथ साथ उच्चारण भी कर सकते हैं। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा में सहज हो
सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो, क्षीण हो अंतर्दान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षाध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आई स्वर, हृदय हो, हृदय हो अविकार के केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम हर। बंधु और बहनों, अभी हमने प्रेक्षा गीत का संगान किया। एक एक शब्द को आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा, समझा होगा। कितना अच्छा वर्णन आचार्य तुलसी ने इस गीत में प्रेक्षा ध्यान के बारे में किया है। और प्रेक्षा ध्यान पद्धति जैन सिद्धांतों पर, भगवान महावीर के सिद्धांतों पर आधारित ध्यान पद्धति है। प्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। आज उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं, सुईगड़ो, भगवई, ठाणम, आयारो आदि जितने भी ग्रंथ हैं, सब में प्रेक्षा ध्यान का वर्णन आता है, जिसमें आसन, प्राणायाम, कायोत्सर्ग आदि के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया हो। ये ग्रंथ बहुत पुराने ग्रंथ है, करीब 2000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ। उसमें हमारे प्रेक्षा ध्यान का बारे में वर्णन मिलता है। तो प्रेक्षा ध्यान कितना प्राचीन है, ये इस बात से प्रमाणित हो जाता है। इसी प्रेक्षा जो हमारे जैन धर्म के आधारित ध्यान पद्धति को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बिल्कुल सही तरीके से उसका संकलन किया, उसका अध्ययन किया, साधना की, गहन साधना करने के बाद एक अत्यंत सरल पद्धति जो हर एक के समझ में आ जाए, वैज्ञानिक पद्धति, बिल्कुल सरल और वैज्ञानिक पद्धति उन्होंने उसका निचोड़ निकाल के हमारे सामने रख दिया। और आज वो निचोड़ जो निकाल के हमारे सामने रखा, वो प्रेक्षा ध्यान के रूप में हम आज उसको देख रहे हैं। अभी जो परिस्थिति पूरी दुनिया में चल रही है, प्रेक्षा ध्यान की उपयोगिता कितनी है हम सब जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और लोग प्रेक्षा ध्यान के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं। तो प्रेक्षा ध्यान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसे हमें अपनाना ही है, और इसे अपनाए बगैर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे सभी माननीय अतिथिगण भी जुड़ चुके हैं, तो मैं अब ये मंच अलका जी को समर्पित करता हूँ। अलका जी, आप आगे का मंच संचालन करें। अलका जी, साथ में तैयार हो? यस, आ रही ना? तो सभी को आज एक संकल्प करना है। मैं सबको आज एक संकल्प करवाना चाहती हूँ। क्या अभी संकल्प करने के लिए तैयार हो सभी? यस। सबसे पहले तो बेस्ट इन द वर्ल्ड कीजिए। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
क्या बात है सुचिता जी, आज नहीं कर रहे, क्या बात है? यस यस, चलिए सबको यस करना है यस, शर्मा जी। चलिए आनंद भाई जी, आवाज आ रही है? यस। तो सभी को आज अपने गीत सुना और आनंद भाई जी ने बताया कि ये गीत कितना सुंदर है। इस गीत में एक एक शब्द आप जानोगे तो ये अंदर उतर जाएंगे और आपको पूरा प्रेक्षा ध्यान का आइडिया आएगा कि समस्याएं क्या है, समाधान क्या है। तो ये प्रेक्षा गीत सबको कंठस्थ करना है। आनंद भाई जी आज ग्रुप में भेज देंगे। और एमपी के फिटनेस और कल्याण योग केंद्र का पहला आज का महाप्रज्ञ जी को वंदन करते हुए, गुरुदेव तुलसी को याद करते हुए, तो कौन कौन याद करेंगे वो राइट हैंड का अंगूठा करे कि यस मैं ये गीत कंठस्थ करने की कोशिश करूंगी। चलिए सुचिता जी का हाथ ऊपर। मनोज जी वाइफ को ढूंढ रहे हो क्या? मनोज जी का ध्यान नहीं है। सरला जी हाथ ऊपर। लता जी आप गीत कंठस्थ कर सकते हो तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। और मनोज भाई जी अभी दोनों हाथ ऊपर किए, वो तो अपने वाइफ को ढूंढ रहे थे शायद, कोई बात नहीं है। तो पहला संकल्प किया और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गौतम जी गादिया। गौतम जी गादिया के बारे में एक बार लेक्चर हुआ था तब परिचय दिया था, आज फिर एक बार बताती हूँ कि मैं बहुत कुछ लोगों को बहुत मानती हूँ, बहुत। जैसे आनंद भाई जी है, इतना काम कर रहे हैं, इनके बारे में तारीफ करने के लिए मेरे पास कभी शब्द ही नहीं होते हैं। बिल्कुल वैसे हमारे गौतम जी है। नाउ भी गौतम, मतलब गौतम जैसे महावीर को शिष्य मिले थे कि गौतम, और वो महावीर को समर्पित हो गए थे, वैसे हमारे गौतम जी भी गुरुदेव को समर्पित है और हमेशा प्रश्न पूछने के बदले उनका ज्ञान अपने जीवन में उतारने का कोशिश करते, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ते जा रहे। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने कितना कितना एमए किया है। देखिए इस उम्र में, एज में उम्र करना, लोग बोलते हैं इस एज में क्या करना है यार एमए करके, परंतु नहीं, इसमें ज्ञान है और आत्मा का कल्याण होगा। तो उन्होंने सबसे पहले एमए किया। फिर देखिए प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 का सूरत में काम शुरू कर दिया इन्होंने। ये हमारे हमें सिखाने वाले, प्रेरणा देने वाले, जोड़ने वाले गौतम भाई जी है। और उसके बाद में वो उपासक भी बने हैं। देखिए सब जगह जा रहे हैं, सेवा दे रहे, और लाडनू में भी साल में पक्का एक बार जाते हैं और 8 दिन का शिविर अटेंड करके अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसी व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ी है, वो बताएगी प्रेक्षा ध्यान का इम्पोर्टेंट क्या है। और प्रेक्षा ध्यान के इम्पोर्टेंस से भी ज्यादा प्रेक्षा फाउंडेशन जो अलग अलग आयाम हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, उससे हमें जुड़ना चाहिए। देखो आज हम जुड़े हैं, प्रेक्षा ध्यान के कारण जुड़े। तो एक प्रेक्षा ध्यान की बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी और फिर मैं गौतम जी को पूछना चाहूंगी कुछ प्रश्न, तो वो अपने को जवाब दे। देखिए सब अभी हमने गीत सुना, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। साक्षात्कार यही एक मार्ग है, अपना आत्मा का कल्याण होगा, हमारी समस्याएं सुलझ जाएगी। प्रश्न आता है कि आत्मा शुद्ध कैसे करनी है, ये प्रेक्षा ध्यान इसमें क्या मदद करेगा, ये हमें आज जानना है। और दूसरी बात ये जानना है कि ये हमें कौन से ऐसे आयाम है कि हम रोज जुड़ सकते हैं। एक तो है ही एमपी के केंद्र में 6:30 बजे जुड़ते हैं, तो वो होता ही है कि हम लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े, पर इसके सिवा भी प्रेक्षा फाउंडेशन क्या क्या दे रहा है। तो गौतम जी आप बताइए, आप इतने सालों से जुड़े हैं, एक अनुभवी प्रशिक्षक है, तो ये कौन सा आयाम है कि जिससे हम जुड़ सकते हैं? आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि वंदना। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि वंदना। एमपी के से जुड़े हुए आदरणीय आनंद जी सेठिया, अलका जी सांकला व सभी धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज 30 जैसे बताया गया है 30 सितंबर प्रेक्षा ध्यान दिवस मनाने जा रहे हैं। तो अपने गुरुओं ने अपने बहुत ही अवदान दिए हैं। आज का जीवन भाग दौड़ भरा जीवन है, स्पर्धापूर्ण जीवन है, तनाव मुक्त जीवन है। इस तनाव से मुक्त करने के लिए काफी प्रेक्षा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो अवदान दिया है प्रेक्षा ध्यान का, वो इससे अपने तनावों से मुक्ति हो सकती है, अपने आत्मा पे लगे कर्म को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए सावकों के लिए ये दिया है, प्रेक्षा वाहिनी दी है। प्रेक्षा वाहिनी वैसे तो प्रेक्षा वाहिनी फाउंडेशन जो है, प्रेक्षा फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत सब जगह चालू की जाती है।
लेकिन क्या है कि अपने को प्रेक्षा ध्यान हमेशा करना चाहिए, रेगुलर आसन प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन हर एक के पास समय की उपलब्धता कम होती है। इसके लिए प्रेक्षा वाहिनी है वो प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है। इसके अंतर्गत इसको प्रेक्षा वाहिनी कहीं भी किसी अपार्टमेंट में, किसी क्षेत्र में ये शुरू कर सकते हैं। इसमें कम से कम 10 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 10 व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो प्रेक्षा वाहिनी को प्रारंभ किया जा सकता है। प्रेक्षा वाहिनी के अंतर्गत आपको एक संयोजक बनाना पड़ता है, एक सह संयोजक बनाना पड़ता है, और इसके लिए एक नॉमिनल फीस 100 रुपए है, वो प्रेक्षा फाउंडेशन लाडनों को भेजनी पड़ती है। वहां से पूरा एक किट प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत एक सीडी मिलती है, प्रेक्षा ध्यान की किताब मिलती है और एक नोटबुक मिलती है। इस तरह से आपको काफी मटेरियल मिल जाता है। इसके देखकर अपन प्रेक्षा ध्यान रेगुलर कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा वाहिनी के अंदर कोई भी संप्रदायिकता नहीं है, जैन नॉन जैन सभी जुड़ सकते हैं। इसको जुड़ने के कारण से आप अपने भीतर जो अपने कसाय है उसको कम कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान क्या है, जिसे बताया गया, आनंद जी ने बताया था, पहले कल बताया था प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, तो मैं इसका अर्थ में नहीं जाऊंगा। तो प्रेक्षा है वो है बहिर् यात्रा से अंतर की यात्रा करना, अपने भीतर जाना, ये है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान क्या है? विभाव से स्वभाव की ओर जाना। अपने अंदर कई कसाय है, क्रोध है, मान है, माया, विभाव है, इन विभाव से अपने स्वभाव की ओर जाना। प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान है संवर निर्जा, जैसे अपने जैन धर्म में कहते हैं जो आत्मा पर कर्म लगे हुए हैं, आत्मशुद्धि के कर्म लगे हैं, उन कर्मों को साफ करना है, ये संवर होता है। निर्जा होती है, और नए कर्म को आवक नहीं हो, ये संवर होता है। तो संवर और निर्जा ये दोनों मोक्ष के मार्ग है। तो प्रेक्षा ध्यान अपना मोक्ष का मार्ग भी हो सकता है, इसलिए प्रेक्षा ध्यान करते हैं। प्रेक्षा ध्यान क्या है? आत्म साक्षात्कार, जैसे अभी गीत में बताया है आत्म साक्षात्कार, तो अपने आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मदर्शन करना है, आत्म भीतर रहना है, इसके लिए है प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा वाहिनी के अंतर्गत हर क्षेत्र में कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी किया जा रहा है, कई जगह किया जा रहा है, और ये खाली 1 घंटे का होता है। इसमें तो आपको शॉर्ट रूप बताया जाता है, लेकिन अगर अपन इसको रेगुलर करते हैं, रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, रेगुलर आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तो इससे अपना शरीर मन अपने अच्छा होता है, मन भी अच्छा होगा, शरीर भी अच्छा होगा। इसके करने से आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव दूर होंगे कायोसर करने से, और इससे अपने शरीर को भी काफी लाभ होगा। हमने कभी प्रैक्टिकल भी यहाँ करवाया, लोगों को किए हैं, और लोगों को वास्तव में जो कसाय थे, क्रोध मान माया लोभ, ये सभी कम हुए हैं। तो अपने प्रेक्षा ध्यान दिवस है आज, इससे प्रेरणा लेनी है, और प्रेक्षा वाहिनी जगह जगह बनाकर इसके अंतर्गत लोगों को जोड़ना है, जोड़कर प्रेक्षा ध्यान कंटिन्यूस करवाना है। MP के जैसे हमेशा 6:30 से 7:30 ये लोग करा रही है, कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग एक्सपर्ट बुलाते हैं और कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे आनंद मिल जी सेठी, अलका जी साकला बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और प्रेक्षा ध्यान और दूसरे अवधानों को और आगे बढ़ा रही है और कर रहे हैं। तो प्रेक्षा ध्यान है, तो इसका मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको। मैं प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। ये जो आसन प्राणायाम ये भी सहायक होते हैं। और 8 मुख्य अंग है, कायोत्सर्ग है, अंतर यात्रा है, श्वास प्रेक्षा है, और शरीर प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, लेस्य ध्यान है, अनुप्रेक्षा है, और इसके साथ में भावना। ये 8 मुख्य अंग है जो प्रेक्षा ध्यान के अंदर कराए जाते हैं, किए जाते हैं, तो उनके प्रयोग कराए जाते हैं। और 3 विशिष्ट अंग है, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा। इस तरह से प्रेक्षा ध्यान के अंदर इतने सारे प्रयोग होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। तो वो कार्यक्रम अपने धीरे धीरे कर ही रहे हैं, आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं, ध्वनि का महत्व भी बताते हैं, कभी आपको मुद्रा भी करवाई जाती है, तो काफी कार्यक्रम कराए जाते हैं। और विशेष इसके अंदर है 5 उपसंपदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उपसंपदा मैं इसको खाली प्रेक्षा ध्यान के लिए नहीं अच्छा मानता हूँ, ये पूरे जीवन के अंदर कलात्मक बनाने के लिए, जीवन अच्छा बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अपन ने कई बार सुना भी है कि 5 उपसंपदा क्या है। जैसे गृहस्थ के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रेक्षा ध्यान करने वालों के लिए ये 5 उपसंपदा बहुत ही अनिवार्य आवश्यक है। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत बहुत
धन्यवाद आनंद भाई, गौतम भाई जी, क्योंकि आपने जो बताया प्रेक्षा वाहिनी शुरू करते हैं, तो ये प्रेक्षा वाहिनी का एक प्रश्न पूछती हूँ कि ये प्रेक्षा वाहिनी का संयोजक कौन हो सकता है, जो जिसको मतलब क्लास की हुई है लेवल 1, कुछ कुछ नियम है क्या ऐसा कि कौन संयोजक बन सकता है? हाँ, इसमें ऐसा है, संयोजक बनने के लिए जो संयोजक बनेगा वो पेशा ध्यान कराएगा भी, उसको करना भी पड़ेगा, उसको कराने भी पड़ेगा। तो अगर लेवल 1 अगर करते हैं तो उसके अंदर थोड़े पश्चिम से बन जाते हैं, पश्चिम से बन के अगर वो संयोजन करते हैं, वो पेशा वाहिनी चलाते हैं, तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छी तरह से करा पाते हैं। इसके लिए पेशा अपने दोनों लेवल 1 लेवल 2 भी आप बन सकते हैं, बनना चाहिए, और उसके अंतर्गत आपको पेशा ध्यान सीखना चाहिए। ठीक है जी, तो अपने 3 हो धन्यवाद, गए। थैंक यू। तो हमें प्रेक्षा लेवल 1 और लेवल 2 करना जरूरी है। कैसे जरूरी है? ये प्रेक्षा वाहिनी तो हम कोई भी संयोजक बन सकता है, जो प्रेक्षा लेवल 1 नहीं है और 2 नहीं है वो भी बन सकता है, परंतु उसको जो साथ में रखना है वो एक प्रशिक्षक रखना है। संयोजक के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी जोड़ सकता है। जैसे मेरे अपार्टमेंट में मैं अगर 10 व्यक्ति को 25 व्यक्ति को जोड़ सकती है, तो अपने फ्रेंड, देखो ये बहुत सुंदर आयाम है, मैं रेणु जी को देना चाहती हूँ। उसके पहले इतने बताऊंगी कि प्रेक्षा वाहिनी मुझे तो त्रिवेणी संगम जैसा लगता है कि एक तो संघ का काम है, दूसरा तो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स घर आएंगे, और तीसरा हम ध्यान योगा करके लोगों को ज्ञान बांटेंगे, तो कितने खुश हो जाएंगे। कभी मिलना ही नहीं होता, इस बहाने महीने में एक दिन 1 घंटा मिलेगी, तो और वो भी ज्ञान के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रेक्षा वाहिनी मुझे तो बहुत सूरत में बहुत अच्छी चलती है, किसी को भी करना हो तो उस बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में दूसरा आता है नया, अभी जो शुरू हो गया है, सेंटर। अगर आप 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, 10 लोग 100 रुपए नहीं दे सकते, तो कौन सा है? प्रेक्षा सेंटर। सेंटर तो प्रेक्षा सेंटर शुरू करना बहुत ही, यस, प्रेक्षा सेंटर शुरू करना बहुत इजी है। बस उसको मात्र एक है कि भाई उसको अपनी जगह चाहिए, और नहीं हो तो किसी भी रिलेटिव फ्रेंड ग्रुप को बोलो कि भाई 1 घंटे के लिए वीक में 1 दिन जगह चाहिए, 1 दिन 1 घंटा, बस 1 दिन वीक में 1 दिन 1 घंटा किसी की जगह अगर मिलती है तो अच्छे, नहीं तो आपके घर में आप ये शुरू कर सकते हैं। और प्रेक्षा प्रशिक्षक आएंगे और आपको प्रेक्षा सेंटर में क्लास करवा देंगे। तो आप इस बारे में चिंतन कीजिए, आपको प्रशिक्षक देने की जिम्मेदारी उस शहर में जो लोग होंगे, जो ग्रुप होगा, उससे कांटेक्ट करके हम करवा सकते हैं आपके लिए। क्यों मैं चाहती हूँ कि घर घर प्रेक्षा सेंटर बने, प्रेक्षा वाहिनी बने, और इसके लिए लेवल 1 लेवल 2 आत्मा के कल्याण के लिए भी जरूरी है। तो मैं, रेणु जी हमसे जुड़ी है, जैसे अनुभवी प्रशिक्षक जुड़े हैं, वैसे हमारी रेणु जी है कि जो हमारे पूरे भारत के प्रेक्षा लेवल 2 में तो थर्ड आई हुई है। तो हमारे सूरत में फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सूरत से आ रहे हैं, क्योंकि गौतम जी ने हमारे यहाँ इतना सुंदर सेंटर शुरू कर दिया है। और उसमें रेणु नाटा, मनोज जी जैसे सब बहुत जितने नाम लिए उतने कम है, श्वेता जी, नीलपा जी, कितने सारे एक्टिव लोग जुड़े, और सब के सब रेणु जैसे लोग इस काम को बढ़ाने में आगे रहे थे। तो रेणु नाटा ने MA भी किया है, और वो एक महावीर इंटरनेशनल स्कूल में नियमित जीवन विज्ञान सिखा रहे, एक प्रोफेसर बनी है वहाँ, टीचर बनी है, और टीचर के रूप में वो सेवा दे रही है। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि रेणु जी नाटा को। तो रेणु जी नाटा हमें बताइए कि हमारे यहाँ जो लोग जुड़े हैं, तो वो लोग, और ये हमारा यूट्यूब दिन भर चलता रहेगा और लोग देखते रहेंगे, तो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं हमें कि ये लेवल 1 लेवल 2 कौन कर सकता है, और क्यों करना है, और कैसे करना है, और उसके बाद आपको प्रयोग भी करवाना है। तो ये प्रश्न के उत्तर दीजिए, मैं दूसरा प्रश्न फिर आपको पूछती हूँ। रेणु जी नाहटा। ओम अरहम मल्लिका जी, सबसे पहले प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में कोटिशः वंदन। जुड़े हुए सभी साधकों को सहभक्ति ओम अरहम, गुरुदेव को सहभक्ति वंदना। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पर आकर मैं अपनी बात कह सकूं। तो आपने प्रश्न किया कि प्रेक्षा ट्रेनर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं। तो एलिजिबल तो उसमें हर वो साधक है जो प्रेक्षा ध्यान करना चाहता है, प्रेक्षा ध्यान को आगे लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो हर साधक मैं ये कहूंगी कि ये ट्रेनिंग जरूर ले। प्रेक्षा वाहिनी तो बहुत ही अच्छा उपक्रम है साधना करने के लिए, लेकिन दूसरों को साधना से जोड़ने के लिए जो बहुत अच्छा उपक्रम है वो है प्रेक्षा ध्यान लेवल ट्रेनर 1 और 2 का जो कोर्स है।
इस कोर्स तो करना इसलिए जरूरी है कि अभी अलका जी ने बताया कि प्रेक्षा वाहिनी चलाने के लिए हमें ट्रेनर के सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वो इसलिए कि जो सारा का सारा हमारे प्रयोग है या प्रेक्षा ध्यान क्या है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हमें ये प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 और लेवल 2 के कोर्स में दी जाती है और बहुत ही अच्छे से अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाकर ट्रेन किया जाता है ताकि हम सबको आगे सिखा सकें। इसके अंदर जो है हमें पहले फॉर्म भरना होता है और उसके बाद एक नॉमिनल सी फीस होती है, परंतु रजिस्ट्रेशन फीस होती है खाली, और हमें बुक्स और सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, सारा मैटर कि क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। अनुभवी ट्रेनर्स हमें थियोरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाते हैं। प्रैक्टिकल में आसन, प्राणायाम, ध्यान के प्रयोग और बहुत सारी चीजें होती हैं। थियोरी के अंदर प्रेक्षा ध्यान के जो अभी गौतम जी सर ने अंग बताए सारे, उनके बारे में सिखाया जाता है। हम प्रेक्षा ध्यान में क्यों उतरे, कैसे करें, या जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी जो है बताई जाती है, जीवन जीने के सही तरीके के बारे में। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से जब आता है तो एक परफेक्शन लेवल पे आता है जिससे हम दूसरों को कराने के लिए सक्षम बन जाते हैं। इसको वैसे तो हर कोई कर सकता है जो भी इच्छा रखते हैं। साल में सही बात है। यस या 2 बार इसकी जो है एग्जाम होते हैं। यस इसके लिए जरूरी ये है कि लाडलू में हमें 8 दिन का एक शिविर अटेंड करना होता है। अभी तो शायद 2 शिविर कर दिए। तो वो शिविर हमें अटेंड करने से क्या होता है कि हमें ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है और हमारे अंदर की जो शुद्धि है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है उस शिविर में रह के। इसलिए शिविर भी करना जरूरी है। लेकिन आप फॉर्म भर के तैयारी करें, पूरी ट्रेनिंग लें, और जब भी अनुकूल हो तो एग्जाम दे दें, और जब भी अनुकूल हो तब आप शिविर कर लें, तो आपको परफेक्ट ट्रेनर का जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसके बाद आप सबको सिखा सकते हैं। तो ये इसी तरह बहुत अच्छा, बहुत ही बन के सुंदर, जी अलका जी। बहुत सुंदर, इजी लग रहा है ना रेणु जी? कोई भी अटेंड कर सकता है जिसका बहुत भाव हो कि मुझे अपना कल्याण करना है, सीखना है, तो वो कोई भी अटेंड। बड़ी बात, प्रेक्षा सेंटर शुरू करना है तो आप लोग जुड़े है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीक में एक दान, एक वीक में 1 घंटा आप दे सकते हो तो ऑनलाइन हम आपके घर पे प्रेक्षा ध्यान करवा देंगे। इसमें प्रशिक्षक में तो हमारे पास प्रशिक्षक बहुत है, तो आप पूना से मनोज जी सोचे, और हमारे सरला जी नासिक से जुड़े हैं, कितनी सारी बहनें जुड़ी है कि उनको भी लगता है कुछ करे, तो थोड़ा सा आपका भी संघ में अपनी सेवा भी हो और आत्मा का कल्याण भी हो कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, वीक में 1 दिन ध्यान कर रही हूँ। तो अगर आप ये करोगे तो देखिए, आज तक तो अपने जीवन ऐसा ही गुजारा, परंतु कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। लाखों को करोड़ों को मारा है, परंतु करोड़ों को जगाया भी है, और हम जगे हैं। परंतु हम भाग्यवान है कि हमारे इतने गुरु हमें क्या करते थे, गुरु हमारे हमें इतना ज्ञान देते थे कि देखो, स्वामी राम तीर्थ ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान के बिना अभाव दूर नहीं हो सकता, आत्मज्ञानी कोई अभाव नहीं हो सकता। और शंकराचार्य कहते कि सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर भी अगर स्वयं को नहीं जानता तो उसका सारा ज्ञान निरर्थक है। रामकृष्ण परमहंस ने भी यही कहा, जो अपने को नहीं जानता, अपने भविष्य को नहीं जानता, वो क्या जानता है। स्वामी रामतीर्थ कहते, केवल आत्मज्ञान ही हृदय के सत्य और आनंद प्रदान कर सकता है। रूसो ने भी कहा है, अंतःकरण आत्मा की वाणी है, जैसे शरीर वासनाओं की है। तो अंतःकरण की आवाज सुनो और आत्मा को प्राप्त करो। तो ये आत्मा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और हमें यहाँ सूत्र ही दिया गया है, अपना सच में से जान मेती भुए सुख पे। तो स्वयं का सत्य स्वयं जानने के लिए हमें ये शुरू करना है प्रेक्षा सेंटर, और जुड़ना है ऑनलाइन। और इसके लिए आचार्य गुरुदेव हमारे जो आज के आचार्य है महाश्रमण जी,
उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ। और उनकी पुस्तक है आओ जीना सीखे की 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने वो आगम से बताई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इयणी इयणी जो जम्महम इयणी जो जम्महम पूवम काशी पमायण। अब तक मैंने प्रमादवश जो भी किया है अब पुनः नहीं करूंगा, ये स्मृति में रखे। आज तक आप जुड़े नहीं, आज तक आपने कुछ किया नहीं, तो आज सोचे मैं प्रेक्षा लेवल 1 करूंगी, प्रेक्षा वाहिनी शुरू होंगी, और प्रेक्षा सेंटर भी तो आप शुरू कर सकते हैं। तो आप प्रेक्षा सेंटर शुरू करें। इसलिए मैं आपको सबको नम्र निवेदन करती हूँ, और इसका कितना फायदा है ये बताने के लिए रोज हमें अलग अलग व्यक्ति मिलते हैं। रेणु जी नाटा भी अभी बिजी है, एक दिन वो भी आएगी, बहुत कुछ बताएंगी, पर अब शॉर्ट समय में वो हमें एक अपने झलक दिखाएंगी। झलक यानी प्रेक्षा ध्यान की झलक क्या होती है। इसमें बहुत सारे प्रयोग है, 4 चरण के भी चरण है, प्रयोग है। प्रेक्षा शरीर प्रेक्षा है, लेशा प्रेक्षा है, अणु प्रेक्षाएं हैं अलग अलग, जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। और सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगता है कि शरीर की बीमारी के लिए बहुत डॉक्टर है, मन की बीमारी के लिए भी बहुत साइकियाट्रिक है, परंतु भावनात्मक बीमारियों के लिए भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। परंतु हम भाग्यवान है कि हमें वो संत महात्मा मिले कि जिन्होंने भावनात्मक बीमारी के लिए अनुप्रेक्षाएं हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। तो और मंत्र प्रेक्षा, एक छोटा सा मंत्र भी कितना बदल सकता है जीवन, ये हमें आज रेणु जी बताएगी। एक छोटा सा मंत्र का प्रयोग से भी आज आपको बहुत आनंद आएगा। तो बताने के लिए तो बहुत बातें, परंतु कार्यक्रम के पहले सोचे थोड़ा सा आज ही, जैसे जैसे ध्यान करेंगे। और बताइए कि आज मैं ये सोचती हूँ, संकल्प करती हूँ कि मैं प्रेक्षा सेंटर शुरू करूंगी, वीक में एक बार हम आपके द्वार पे आ जाएंगे, और हम आप अपने मित्रों को जोड़ो, फ्रेंड्स को जोड़ो, और ये काम करो। तो देखिए रेणु जी, एक छोटा सा प्रयोग भी 15 मिनट में भी लोग आपको ले दे सकते हैं। तो नमो सिद्धाणम बहुत सुंदर, मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है इससे बहुत कुछ मिलता है हमारे। देखो कि कौन सा केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या मिलेगा। रेणु जी नाटा बहुत सुंदर तरीके से बताती है। तो ये रेणु जी भी जुड़ी, और जुड़ते ही देखो लेवल 1 हो ही नहीं रहा था तो एमए में भी जुड़ गई। पता है कि इसमें जाने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो वो कल्याण के मार्ग पर आनंद भाई जी, गौतम जी, रेणु जी, मैं चल रही हूँ। तो आप क्यों पीछे, ये हम आगे रिंजन है तो डब्बे भी लग जाइए, और सारी गाड़ी झुक 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 करते लाडनू पहुंच जाएंगे एक दिन। हमारा पूरा ग्रुप वहां एक बार सारा मिलेगा। और आपने तक्षशिला नहीं देखा, नालंदा नहीं देखा, तो एक बार लाडनू जरूर देखा। मोर नाचते हैं और उसके बीच में हम ध्यान करते। वाओ क्या वातावरण है। साधु संत तो कब जाना है, 8 दिन तैयार हो जाइए। और रेणु जी की हमारे ध्यान के लिए मैं उनको नम्र निवेदन करते, आचार्य महाप्रज्ञ जी जिन्होंने इतना ज्ञान दिया, उनकी चरणों में कोटि कोटि वंदना। बाहर जीना भीतर रहना, ऐसे गुरु मिले, उनका जो आयाम है वो रेणु जी हम तक पहुंचा दीजिए। ओमरम, जैसा कि अभी अलका जी ने बताया कि जानकारी और ज्ञान तो हम बहुत जगह से ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं में परिवर्तन नहीं कर सकते। उद्बोधन द्वारा हम सबको जगा सकते हैं, खुद की भी संकल्प शक्ति मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर हमें अपने में परिवर्तन चाहिए, अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी तरह की समस्याओं से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें परिवर्तन करना जरूरी है, और उसके लिए हमें प्रयोग करना जरूरी है। तो हम एक बहुत ही बढ़िया साधना करेंगे आज प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत। प्रेक्षा का मतलब होता है, वैसे तो आप सब जानते हैं, कुछ बताने का मुझे जरूरत नहीं है, बट प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा। प्रेक्षा का मतलब देखना, प्र प्लस इक्ष, देखना, गहराई से देखना, और ध्यान, ध्यान पूर्वक गहराई से देखना, पूरी तरह उसमें रम कर। तो आज हम श्वास के साथ नमो सिद्धाणम का प्रयोग करेंगे। मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी आप करते जाइए, और एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। नमो सिद्धाणम ले रहे हैं तो सीधे सिद्ध भगवान के प्रति जो है हम आभार व्यक्त करते हुए हम ये जप करेंगे श्वास के साथ। इसमें क्या करना है, जरा सा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि हम, वैसे तो मैं बताते जाऊंगी आगे आगे, पर श्वास लेते समय हमें नमो का ध्यान करना है। जप यानी कि मानसिक जप करना है, मन ही मन में श्वास लेते समय श्वास के परमाणु के साथ साथ नमो, और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम। ध्यान श्वासों पर केंद्रित और
नमो सिद्धाणम। श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम। बोलना नहीं है, मानसिक जप करना है। आप जप कीजिए, एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी, सिद्धमय वातावरण तैयार होगा और जो सारे सिद्ध भगवान के गुण हैं उन्हें हम नमस्कार करते हुए अपने अंदर लेने का प्रयास करेंगे और अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। सावधान, प्रयोग के लिए तैयार। रेणु जी एक प्रश्न है, सिद्धानम बोलते समय दर्शन केंद्र पर कंसंट्रेशन करना है या कहाँ कंसंट्रेशन करना है? सिद्धानम में नमो के लिए तो श्वास ले रहे हैं और सिद्धानम के लिए दर्शन केंद्र पर करना है। आज हम श्वास के साथ कर रहे हैं, अगर आप साथ में आवाज नहीं पाते हैं, आवाज बराबर है जी। अच्छा, हाँ, तो दर्शन केंद्र जो हाँ, है हाँ। वो बड़े साधक है, वो साथ में लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर आज हम खाली नॉर्मली श्वास पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धानम। जब श्वास छोड़ते समय सिद्धानम के परमाणु है वो हम पूरे आभा मंडल के वातावरण में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। तो ओके, थैंक यू। जिस क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं ना, इस तरह से करवाए। बहुत जरूरी है कि हमारी सारी जो समाधान हो जाए तो हमें प्रयोग करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता से बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव करें। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन अथवा अर्ध पद्मासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद करें। अब हम अरहम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। कायोत्सर्ग, सॉरी, उससे पहले ध्येय सूत्र का उच्चारण। संपिखै आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, लघु कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हुए हम ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। प्रतिमा की भांति पूरे शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन न हो। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करेंगे। मांसपेशियों की पकड़ को ढीला छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, शिथिलता का सुझाव दें और अनुभव करें। सुझाव दें,
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करेंगे पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शिथिल मतलब रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रही। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें, अर्थात पहला श्वास लेने व छोड़ने में जितना समय लगे उतने ही समय में प्रत्येक श्वास को लेना और छोड़ना है। अब श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम का मानसिक जप करेंगे। श्वास भरें, नमो का मानसिक जप करें, श्वास छोड़ें, सिद्धाणम का मानसिक जप करें। अनुभव करें श्वास लेते समय नमो के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं और श्वास छोड़ते समय इस श्वास के हर परमाणु के साथ सिद्धाणम सिद्धाणम पूरे आभा मंडल में, पूरे वातावरण में सिद्धाणम। चित्त को पूरी तरह से श्वासों पर केंद्रित कर श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम का जप, मानसिक जप करें।
श्वास लेते समय नमो और श्वास छोड़ते समय सिद्धाणम का मानसिक जप। आते जाते प्रत्येक श्वास के साथ नमो चित्त को ज्योति केंद्र अर्थात ललाट के मध्य भाग में ले जाएं। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति एवं आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबी सांस के साथ ध्यान के समापन की ओर चलेंगे। दो तीन लंबी गहरी श्वास लें। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें और शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि
ताहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। दोनों हाथों की उष्मा आंखों पर लेते हुए भूमि दर्शन करते हुए धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। मैं ये कहना आनंदमल जी बहुत बहुत आपका आभार। समय की अपनी सीमा है, तो मुझे ऐसे लगा अभी तो प्रयोग शुरू ही किया है, तो सब लंबे समय तक प्रयोग करें तो हमें अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी और हमें जितना लाभ चाहिए उतना मिल पाएगा। तो एक अच्छा समय लगाकर ये प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत अच्छा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रयोग बताया रेणु जी। और हमारे गुरुदेव ने हमें जो आयाम दिए उसमें मंत्र प्रेक्षा के प्रयोग गुरुदेव अभी कराते भी है, स्वयं कराते हैं गुरुदेव। और हम इतने सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त है जो आज हमें मंत्र प्रेक्षा का, हम शिविरों में जाते हैं तो गुरुदेव स्वयं कराते हैं। इतना आनंद आता है, उस शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता जब मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम चाहेंगे कि आप एक दिन 45 मिनट का या 48 मिनट का पूरा एक सामायिक तक का एक ध्यान का आप हमें प्रयोग मंत्र प्रेक्षा का, नौकार मंत्र का या अरम ध्यान या कोई भी मंत्र का आप प्रयोग कराएं। वैसे तो हम करते ही हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि हम आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त करें, आप भी हमारे साथ जुड़े। और अलका जी आज बहुत इतनी कोशिश करके नए लोगों को, आपके सूरत में तो सब डायमंड सिटी है, तो डायमंड हीरे भरे पड़े हैं और एक एक डायमंड से हमें परिचित करा रही है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ अलका जी जुड़ी हुई है और आप सभी से हमारे संपर्क भी हो रहा है। हमारा जो प्रेक्षा ध्यान केंद्र चल रहा है पिछले 9 साल से नियमित चल रहा है, 365 दिन क्लास चलती है। और कोरोना काल में हमने ऑनलाइन शुरू किया, तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी नियमित 6:30 से 7:30। अलग अलग प्रशिक्षक को बुलाते हैं और हमारा संडे का जो प्रोग्राम होता है खास होता है फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड, उसमें हम डॉक्टर्स को, वैद्यों को, आदियों को बुलाते हैं। वो प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप कहना हो है क्या? आप बोलिए संगीता जी। प्रेक्षा ध्यान के सेंटर में भी है क्या पूछा संगीता? आप क्लियर नहीं समझ में आए। प्रेक्षा ध्यान के सेंटर्स हैदराबाद में भी है क्या पूछ रही हूँ? हाँ, हैदराबाद में भी है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनका नाम देंगे। वहाँ प्रेक्षा वाहिनी भी चलती है। एक बार प्रेक्षा वाहिनी से मैंने भी वहाँ एक बार जुड़ी थी, तो मेरे पास उनके संयोजक के नाम है, वो भी मैं आपको दे दूंगी। सब जगह है, पूरा पुणे, बॉम्बे, जहां भी हो। और अगर नहीं हो तो आप अपने घर पे कीजिए संगीता जी, वीक में एक दिन करिए। और उसका फॉर्म भरना पड़ता है प्रेक्षा सेंटर का, और उसके लिए केवल 500 रुपीज केंद्र में भरने पड़ते हैं। तो उससे आपको थोड़ी पुस्तकें वगैरह मिलेगी। आपको हम बैनर बता देंगे, ये लगाओ, तो आपके घर पे बाहर बैनर लगेगा, तो लोग आएंगे। और प्रेक्षक ट्रेनर देने की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु अपन भी कुछ करते हैं, उसका जो आनंद होता है ना, वो एक अलग ही होता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, लोगों को दे रहे। आप आनंद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो हमसे? आपको कितना अच्छा लग रहा है हमारे बारे में, वैसे ही लोगों को आपके बारे में अच्छा लगेगा। संगीता जी कितना अच्छा दे रही। तो आज प्रेक्षा से दिवस पे ऐसे लोग अगर संकल्प करें तो कुछ हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड, मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो। तो आप करेगी तो हमें मैसेज जरूर कीजिए। रायपुर से जीतमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतमल जी कृपया आप अपने आप को अनम्यूट एक मिनट, इनकी बात पूरी होने दो, वो कुछ कह रहे हैं संगीता जी। हाँ संगीता जी। अभी प्रेक्षा का मैं अभी ज्वाइन हो रही हूँ, 10 दिन का कोर्स चल रहा है उनका, उसमें ज्वाइन हो रही हूँ, रोज कर रही हूँ प्रैक्टिस। और कल मैं पीए गई थी, मैं उनको भी एक प्रैक्टिस कराई थी, तो उन लोग को भी अच्छा लगा था। बिल्कुल, तो वैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका प्रयास अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप जुड़िए और आगे बढ़ते जाइए। प्रेक्षा सेंटर के लिए मैं आपको पूरा गाइडलाइन करूंगी, आप मुझे पर्सनल फोन कर देना, ठीक है? वेलकम वेलकम। और बताइए कौन बोल रहे थे? आनंद भाई जी, उनको बोल दीजिए। रायपुर से जुड़े हुए हैं। और आनंद भाई जी आप कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि आज भवन में भी जल्दी जाना है। हाँ, तो इसीलिए जल्दी। यस, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा प्रयोग करवाया।
बहुत अच्छा लगा। नमो सिद्धाणं का प्रयोग बहुत ही आनंद आया। ऐसा प्रयोग मैं प्रतिदिन करना चाहता हूँ अब आगे। ओम अरहम। बिल्कुल। और आनंद भाई जी, मैंने रेणु से ऑलरेडी बात की है, तो वो मुझे पता है वो बहुत अच्छा कराती है, परंतु उसका स्कूल होता है 8 बजे, तो उसको सुबह टाइम नहीं मिलता। शनिवार रविवार भी बीती रहती है क्योंकि प्रेक्षा फाउंडेशन का काम कर रही है, तो वो उसको समय होगा तब मैं उसको जरूर ज्वाइन करवाऊंगी, और वो बहुत अच्छा कराती है। अब मैं एक बात बता के आनंद भाई जी एंड करेंगे। समय भी आप हमारा हो लोगों को, चुका है, हम समय की सीमा हाँ, का अतिक्रमण नहीं कर यस, पाएंगे। अभी मुझे भी जाना है, बहुत आनंद भाई जी विवादित कार्यक्रम है। आनंद भाई जी एक बात लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि आप सब लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। हमारे राजेंद्र जी मोदी हमको बार बार समझाते हैं और बताते रहते हैं कि ये बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो खुद इस बात को रोज रिपीट करते हैं और हम लोगों को बोलते हैं, वो ही मैं आपके पास शेयर करूंगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो ध्यान देना इस वर्ड के लिए। आपको वो राइटिंग में भी भेज देंगे। आपको भी ये 2 लाइनें, जैसे गीत कंठस्थ करना, ये लाइन दिन भर कंठस्थ करके बोलते रहने। कुछ भी मन में आया तो ये लाइन बोलते रहे। देखो, एगो में सासवो अप्पा, एगो में सासवो अप्पा, नानम दसनम संजुओ, नानम दसनो संजुओ, सेसो में बहिरा भावा, सेसो में बहिरा भावा, सव्य सज्जोग लक्षणा। इसका मतलब ज्ञान, दर्शन, लक्षण वाली मेरी आत्मा ही शाश्वत तत्व है, निरंतर साथ रहने वाली है। शेष जितने भी पदार्थ है दुनिया में, वो सब बाहरी है, और उनका संयोग हुआ है तो एक दिन वियोग तो होने ही वाला है। तो बस परमानेंट जो है आत्मा साथ में रहने वाली है। तो क्यों ना उस कल्याण के लिए हम बाकी सारे रास्ते छोड़ के प्रेक्षा ध्यान पे संकल्प करें कि प्रेक्षा ध्यान की कोई ना कोई, अगर रोज प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस चलते, किसी ना किसी भी एटम, कोई भी उपक्रम में जुड़े, इसी भाव के साथ। आनंद भाई जी को मैंने संकल्पना की, रात को मैंने रेणु को फोन किया और गौतम जी को, इतने शॉर्ट नोटिस में तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। तो ये सब गुरु की कृपा होती है, तब सब अच्छा काम हो जाता है। और आनंद भाई जी ने, मैंने कल्पना रखते ही स्वीकार कर ली। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़े हुए। अपने अपने फीडबैक जरूर भेजा हमें पर्सनली कि आप क्या करना चाहती है, आपको सारे आयाम कैसे लगे, और कोई मार्गदर्शन चाहे तो हमें पर्सनल फोन भी कर सकते। ओम अरहम। ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं चैतन्यमय, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य अनंत का, आनंद का, अनंत आनंद आनंद का, का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का अनंत शक्ति सागर का लहरा रहा है। सागर लहरा रहा इसका है। साक्षात्कार करना ही उसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, हमारा आज का आनंदमय हो, दिन शांतिमय आनंदमय हो, हो, इन्हीं शुभ भावनाओं आनंदमय के हो, साथ शांतिमय हो, ओम इन्हीं शुभ भावों के साथ शांति शांति। ओम कृतज्ञोस्मि। हम सब शांति गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव हम के सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी जी, हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गौतम जी आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम भी और आपके बहुत और आभारी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। कल हम फिर इसी समय मिलेंगे। कल की सूचना आपको ग्रुप में मिल जाएगी, कल क्या कार्यक्रम होने वाला है। कल अमेरिका से भरत भाई गुप्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वो विशेष प्रयोग हमें करवाने वाले हैं। ओम जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। रेणु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयोग करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम।